नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तदरीस एक मुकद्दस पेशा है और असतिज़ा का मुकाम वालिदीन के मुकाम से बुलंद व बालातर। रविंद्र भारती में मुनाकिदा यौम असतिज़ा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। करोड़ों लोगों के सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करने का सहरा तदरीसी पेशे को जाता है। करीमनगर में यौम असतिज़ा तकरीब से रियासती वज़ीर कमलाकर का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश। उस्मान सागर, हिमायत सागर और श्रीराम सागर से फाजिल पानी का इखराज। शहर के बेशतर तालीमी इदारों को तातील, आम जिंदगी मफलूज, चौकस रहने अवाम को मशवरा। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीएमडी रघुमार रेड्डी ने बारिश की सूरत हाल पर लिया जायजा। बारिश के पेश नजर बिजली के सारिफीन को एहतियात करने का दिया मशवरा। टीचर्स डे के मौके पर वज़ीर आज़म का असतिज़ा को सलाम। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर भी इन्हें पेश किया खिराज अकीदत। कांग्रेस ने G20 की दावतनामे में भारत लिखने पर उठाया सवाल। कहा, मोदी सरकार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से खौफजदा है। छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान झड़प में 2 नक्सलियों की हुई मौत। सूडान में खाना जंगी। अब तक सूडान में 45 लाख अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर ने किया इंकशाफ। और अब खबरें तफसील से। रुए जमीन पर पेशा तदरीस जैसा कोई दूसरा पेशा नहीं है। ये एक मुकद्दस पेशा है और असतिज़ा का मुकाम वालिदीन के मुकाम से बुलंद व बालातर होता है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने रविंद्र भारती में मुनाकिदा यौम असतिज़ा इजलास को मुखातिब करते हुए किया। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की सदारत में मुनाकिदा यौम असतिज़ा तकरीब में शिरकत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया में वही मुमालिक तरक्की हासिल करते हैं जहां की तालीम मियारी हो। जिसकी मुल्क में तालीम को नजरअंदाज किया गया वो काफी पस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि जाहिरी तौर पर तदरीस करना आसान काम मालूम होता है जबकि हकीकत में ये काम सबसे मुश्किल होता है। आगे कहा कि एक अच्छे और कामयाब उस्ताद की पहचान इनके तालिब इल्मों की कामयाबी में पोशीदा होती है। वजीर मौसूफ ने मुदर्रिस को एक चिराग के मुमासिल करार दिया जो खुद को जलाकर अपने तलबा को रोशन फराहम करता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना महकमा तालीम को काफी अहमियत देती है, इसीलिए हाल ही में मना उरू मना बड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया जिसके तहत सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए 7,289 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर के जुमला 2,700 स्कूलों को जदीद तदरीसी आलात और बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आगे फखरिया तौर पर कहा कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव तालीम को गैर मामूली अहमियत देते हैं। KCR ने पिछले 9 सालों में शोबे तालीम को खातिर ख्वाह बजट फराहम किया है और सरकारी स्कूलों को कारपोरेट सतह की सहूलियात फराहम की हैं। पिछले साल से सैकड़ों तलबा प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं क्योंकि तेलंगाना की सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम व तरबियत फराहम की जा रही है। वजीर दाखिला ने अपनी तकरीर में बाबाए मिसाइल साबिक सदर जमहूरिया हिंद भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मिसाल देते हुए कहा कि वो भी मुदर्रिस बनना पसंद करते थे। मोहम्मद महमूद अली ने मौलमीन को मशवरा दिया और कहा कि मौजूदा फराहम करदा सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीके तदरीस अपनाएं और अपने तलबा के साथ हुस्न रवैया इख्तियार करें ताकि मुस्तकबिल में तलबा महज़ब समाज के किरदार में अपना हिस्सा अदा कर सकें। इस मौके पर रियासत भर में मुंतखब बेहतरीन असतिज़ा को रियासती सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड अता किया गया। तकरीब में अराकीन कौंसिल मोहतरमा वानी देवी, AVN रेड्डी, रघुनतम रेड्डी, सुदुनशीन श्रीधर रेड्डी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहतरमा श्री देवासेना, प्रोफेसर लंबादरी, नवीन मित्तल और दीगर शरीक थे। టీచర్స్
లేకుంటే ఏమైతే లేదు. టీచర్స్ అయితే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది, ఎడ్యుకేషన్ వస్తుంది. ఈ నేను మా ఇంతకుముందు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు టీచర్స్ ఉన్నారు. ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయింది. ఆయనకు పోయి రిక్వెస్ట్ చేశారు, సార్ మీ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేస్తా అని ఒకటి మాట చెప్పారు, వద్దు మా టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేసేది బాగా అవుతుంది. మనకు టీచర్స్ మా పేरेंट्स ఎక్కువ తెలిసిన ఎవరు ఉన్నారు, టీचर्स उన్నారు. इसलिए मैं सबसे अहम बात ये बताना चाहता हूँ कि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने एजुकेशन बड़ी तवज्जो दी. खासतौर से मेरी बहन श्रीमती सबिता इंद्रा रेड्डी जब से मिनिस्टर बनी है बहुत एजुकेशन पर काम हुआ है. साबिका हुकूमतों से ज्यादा अगर एजुकेशन पर काम हो रहा है तो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हो रहा है. हमारे सीएम साहब ने माँ ऊरू मनबड़ी माँ बस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत इतना बजट सैंक्शन किए हैं कि मैं समझता हूँ आजादी के बाद कभी भी इतना बजट हमारे लिए सैंक्शन नहीं हुआ कि स्कूल के बजट के अलावा स्पेशल बजट दिया गया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर जो भी बच्चों को फैसिलिटीज हो उसे प्रोवाइड किया जाए. मैं यही कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान जो होता है वो हमारा टीचर होता है. हम टीचर्स के अभी हमारे चेयरमैन साहब श्रीधर साहब ने कहा था कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने वर्ल्ड तेलुगु कॉन्फ्रेंस लगाई. उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी के खदमों पर सर नहीं रखा, उनके टीचर के खदमों पर उन्होंने सर रखा. ये बता दिया हमको कि टीचर की क्या अहमियत होती है. टीचर की वजह से कोई लीडर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, दुनिया का बड़ा अजीम इंसान बन सकता है. तो वो हमारे टीचर्स की वजह से. दुनिया में दो इंसान होते हैं जो तरक्की पर खुशी का इजहार करते हैं. एक होते हैं हमारे टीचर्स जो अपना स्टूडेंट जितना तरक्की करा उस पर वो प्राउड फील करते हैं. दूसरे होते हैं हमारे माँ बाप. तो इसलिए ये दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का दिन है. टीचर्स डे हम मनाते हैं, उसमें हम अपने स्टूडेंट तक ये मैसेज पहुंचाना जरूरी है कि टीचर्स की अहमियत क्या होती है. टीचर्स जितना जान लगाकर हमारे पेरेंट्स कहते थे, अरे टीचर्स का सीना जो है स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते छलनी हो जाता है, उनकी कदर करो. माँ बाप तो जन्म देते हैं पर आपको इंसान बनाने वाले कोई होते हैं तो वो टीचर्स होते हैं. तो टीचर्स की बड़ी अहमियत है. और हमारे तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इतने रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं कि शायद मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इतने रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए. अब वजीर बहबूदी बीसी तबकात जी कमलाकर ने कहा कि करोड़ों लोगों के सुनहरी मुस्तकबिल की राह हमवार करने का सहरा तदरीसी पेशे को जाता है और तदरीसी पेशा एक अनमोल पेशा है. रियासती वजीर जी कमलाकर ने यौम असतज़ा के मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब किया. उन्होंने कहा कि उस्ताद ना हो तो तालीम नहीं होती, नज्म जब्त नहीं होता. उन्होंने कहा कि असतज़ा की वजह से माशरा सही रास्ते पर चल रहा है. माशरे में तदरीसी पेशे की पहचान बहुत ज्यादा है. रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि मुत्तहदा रियासत के दौरे हुक्मरानी में असतज़ा या स्कूल की सहूलियात या निज़ाम तालीम मफलूज था. उन्होंने याद दिलाया कि वज़ीर आला केसीआर ने अपने दौरे हुकूमत में तालीम और तिब को बहुत अहमियत दी है. हमारा गांव हमारा स्कूल के नाम से सरकारी स्कूलों को जदीद बनाया जा रहा है. इससे पहले 19 गुरुकुल 7,500 लोगों को तालीम फराहम कर रहे थे. वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर आला केसीआर के दौरे में 365 गुरुकुल हजारों तलबा को तालीम फराहम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आमद के बाद तालीमी निजाम में बड़ी तब्दीलियां आई हैं. हम गरीब लोगों को बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने के लिए औरत से स्कॉलरशिप दे रहे हैं. इस मौके पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले असतज़ा को इनाम से नवाजा गया है. గురు దినోత్సవం సందర్భంగా టీచర్ డే సందర్భంగా మీ అందరికి అభినందనలు శుభాభినందనలు. ఐ విష్ యు ఆల్ ద బెస్ట్. ఈ సందర్భంగా గౌరవనీయులు
సభాధ్యక్షులు డిఓ గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు రసమై బాలకృష్ణ గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు సుంక రవిశంకర్ గారికి, గౌరవనీయులు సుడా చైర్మన్ గారు జీవి రామకృష్ణ గారు, కలెక్టర్ గారు గోపి గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు ప్రభు దేశాయ్ గారు, అనిల్ కుమార్ గౌడ్ గారు, గ్రంథాలయ చైర్మన్ గారు. నేను చదువుకున్న కాలేజీలో, నేను చదువుకున్న స్కూల్లో, నా స్కూల్లో అధునీకరణ జరుగుతుంటే నేను సంతోషం వ్యక్తం చేస్తాను. ఇక్కడ ఉన్న టీచర్ వ్యవస్థ ఎంత గొప్పగా వెళ్ళిపోయింది, ఎక్కడ ఉన్న స్కూళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది. ఎగ్జాంపుల్ మా బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో, గతంలో బీసీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఎన్నో స్కూల్ అయింది. కేవలం ఉన్న 7,500 మంది 19 స్కూల్ మాత్రం ఉన్న గురుకులాలు, 310 గురుకులాలు పెట్టుకుని దుర్గ దగ్గర 1,80,000 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నాం, విద్యను అందిస్తున్నాం. గతంలో విద్య లేకపోతే గ్రామ పరిస్థితుల్లో మన విద్యార్థులు ఎంత పెడతో బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. మనం యాంటీ సోషల్ మేనేజ్మెంట్ అయినప్పుడు విద్య లేక. కానీ తెలంగాణ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के अजला में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई निशिबी इलाके ज़ेराब आ गए। शहर के कुकटपल्ली, हैदरनगर, निजामपेट, प्रगति नगर, केबीएचबी कॉलोनी, अलोन कॉलोनी, खैरताबाद, अमीरपेट, सोमाजीगुड़ा, बेगमपेट, सिकंदराबाद, अड्डागड्डा, मारेटपल्ली, पैटनी, पैराडाइज, चिलकलगुड़ा, बोइनपल्ली, तिलमलगिरी, अलवाल, हसीनापुर, एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, पिद्दा अनबरपेट और अब्दुल्लापुर मीट, राजेंद्र नगर, अत्तापुर, काटेधन, नारसिंगी, अलवाल, कुशाईगुड़ा और उप्पल में बारिश हो रही है। बारिश के नतीजे में कई सड़कों पर पानी जमा हो गया और बेशतर कॉलोनियां ज़ेराब आ गई हैं। बारिश के बाद शदीद ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी पैदा हो गई। मूसीपेट मेट्रो स्टेशन के नीचे बारिश का पानी दाखिल हो गया है, जिसके नतीजे में एरागड्डा से कुकटपल्ली वाई जंक्शन की तरफ आने वाली गाड़ियों की आमदरफ्त में मुश्किलात हुई हैं। मूसीपेट मेट्रो स्टेशन से गाड़ियां कई किलोमीटर दूर तक फंसी रहीं। रात से हो रही बारिश के बायस कई इलाकों में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के नवाही इलाके के साथ साथ मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी अजला के बेशतर मुकामात पर शदीद बारिश हुई है। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी रोनाल्डोस ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। मंचिरियाल जिले में मौसलाधार बारिश की वजह से बारिश का शदीद पानी जिले के एलमपल्ली रिजर्वायर में आ रहा है। इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल गुंजाइश 20.175 टीएमसी के बरखिलाफ आबी सतह 18.4527 टीएमसी तक पहुंच गया है। इस वक्त रिजर्वायर में 1,18,025 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इसके 20 दरवाजे खोलते हुए 2,04,192 क्यूसिक पानी निचले इलाकों में छोड़ा गया। जिले सिद्दीपेट में औसतन 59.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद बारिश की वजह से सिद्दीपेट जिले में कई तालाब, डैम और चेक डैम लबरेज हो गए हैं। राजना सिलसिला जिले में 80.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश के पेश नजर दोनों अहम ज़खायर उस्मान सागर और हिमायत सागर के दरवाजे खोलकर पानी को मूसी नदी में छोड़ा गया। दोनों ज़खायर में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद वाटर बोर्ड के हुक्काम ने मंगल की सुबह दोनों रिजर्वायर्स के 2 दरवाजे खोलते हुए 2 फीट तक उठाकर पानी को मूसी नदी में छोड़ा। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इसके 16 दरवाजे खोलते हुए 64,038 क्यूसिक पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 95,600 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। करीमनगर जिले के लोअर माइनेर डैम में भी पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। हुक्काम ने इसके 6 दरवाजे खोलते हुए 18,000 क्यूसिक पानी को छोड़ा। इस डैम में 52,000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद पानी को छोड़ा गया। कामारेड्डी जिले के निजाम सागर प्रोजेक्ट में 29,800 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद हुक्काम ने इसके 4 दरवाजे खोलकर इसके पानी को छोड़ा गया और इस आबी ज़खायर में पानी की मुकम्मल गुंजाइश 17.8 टीएमसी है। शहर हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में शदीद बारिश के पेश नजर तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद और मेडचल, मलकाजगिरी अजला के तमाम तालीमी इदारों को मंगल के रोज छुट्टी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की इत्तला देते हुए कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दुरंष्टी ने कहा कि हैदराबाद में शदीद बारिश के पेश नजर हुकूमत ने हैदराबाद के तालीमी इदारों को तातील का ऐलान किया है। घरों में ही रहें और महफूज रहें। मेडचल, मलकाजगिरी जिले में स्कूल्स को अपने
बयान में मेडचल के डीओ ने कहा कि सरकारी महकमा तालीमात की हिदायत पर जिले कलेक्टर ने तमाम स्कूलों को तालीम छुट्टी का ऐलान किया है। ताहम यौम असतज़ा की तकरीब आज होगी। महकमा तालीमात के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि मुकामी हालात के मुताबिक कलेक्टर्स जो ख्वाहिश की गई है कि वो अपने मुतालिका अजला में तालीमी इदारों को छुट्टी का ऐलान करें। तेलंगाना भर में शदीद बारिश के पेश नजर पुलिस ने ट्वीट करते हुए शहरियों पर जोर दिया कि वो कोई भी जरूरी काम ना हो तो घरों में ही रहें और घरों से बाहर ना निकलें। शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने के लिए आईटी मुलाजिमीन से ख्वाहिश की गई है कि वो घर पर ही अपने काम को अंजाम दें। साथ ही अहम काम करने वाले वर्कर्स से ख्वाहिश की गई है कि वो काम के मुकाम पर जाने से पहले बारिश की सूरत हाल का जायजा जरूर लें। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीएमडी रघुमा रेड्डी ने हैदराबाद में शदीद बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और बिजली की फराहमी की सूरत हाल के बारे में तफसीलात हासिल की। सीएमडी ने बिजली के सारिफिन से कहा कि वो बारिश के दौरान एहतियात करें। इस मौके पर उन्होंने कई तजावीज भी पेश की हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान बिजली की तारों और ट्रांसफार्मर्स के नीचे खड़े होने से एहतियात करें। मवेशियों और पालतू जानवरों को भी बिजली के आलात से दूर रखना चाहिए। अगर सड़कों पर पानी या पानी में कहीं भी बिजली के तार पड़े हों तो इसके ऊपर से गाड़ी ना चलाएं। अगर दरख्तों के शाखों, गाड़ियों, दीगर इमारतों पर गिरे हुए तारे तो फौरन कंपनी को कॉल करें। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर रेलवे स्टेशन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। एक नामालूम शख्स ने कॉल करके बताया कि प्लेटफॉर्म पर बम कभी भी फट पड़ सकता है, जिससे ये मामला रेलवे स्टेशन के अमले के इल्म में लाया गया, जिसके बाद बम स्क्वाड और डार्क स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन की मुकम्मल जांच की। मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन से दूर भेज दिया गया और पार्सल सेंटर के साथ साथ दीगर इलाकों की जांच शुरू कर दी। ताहम कोई बम बरामद नहीं हुआ, जिसके साथ ही मुसाफिरी ने राहत की सांस ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम असतज़ा के मौके पर असतज़ा को इनकी सच्ची लगन और हमारे मुस्तक़बिल की तामीर में इनकी शख्सियत के जरिए मुर्तब होने वाले अजीम असरात और ख्वाबों को जला बख्शने के लिए इन्हें सलाम पेश किया है। मोदी ने डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर इन्हें खराज अकीदत भी पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल असतज़ा के साथ हुई बातचीत की कुछ झलकियां भी पेश की हैं। मिस्टर मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा, असतज़ा हमारे मुस्तक़बिल की तामीर और ख्वाबों को जला बख्शने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। यौम असतज़ा की मौके पर हम इनकी सच्ची लगन और इनकी शख्सियत के जरिए मुर्तब होने वाले अजीम असरात के लिए इन्हें सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर इन्हें खराज अकीदत। कांग्रेस ने सदर द्रौपदी मुर्मू की तरफ से G20 सरबराह इजलास के मेहमानों को भेजने की दावतनामे में इंडिया के बजाय लफ्ज भारत के इस्तेमाल को इत्तेहाद पार्टियों से जोड़ते हुए अपोजिशन जमातों ने इसे मोदी सरकार का खौफ करार दिया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि दावतनामा में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बजाय रिपब्लिक ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है और इससे वाजे किया है कि मोदी सरकार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से खौफजदा है, इसलिए इंडिया की जगह भारत लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि सदर की तरफ से G20 सरबराह इजलास के लिए मेहमानों को भेजे गए दावत खत में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बजाय रिपब्लिक ऑफ भारत इस्तेमाल किया गया है। इंडिया से इतना खौफ, क्या ये मोदी हुकूमत का अपोजिशन से नफरत है या एक डरे सहमे तानेशाह की सनक? छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान झड़प में आज 2 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस सुपरिटेंडेंट करण चौहान ने बताया कि चंतागप खाना इलाके के तहत इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर मरकजी सिक्योरिटी फोर्स और जिले रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान आज सवेरे नक्सल मुखालिफ ऑपरेशन के जिम्मन में गश्त पर निकल गए थे। जब पुलिस टीम जंगल में पहुंची तो घात लगाए हुए नक्सलियों ने पुलिस फोर्स पर हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। तलाशी के दौरान 2 नक्सलियों की लाशें बरामद हुई, जिनकी शनाख्त जागिर कुंड मिलिशिया कैडर के नक्सलेट स्वाधि देवा और तदमेटला के रहने वाला रवि देव के तौर पर की गई है, जिनके खिलाफ 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया था।
अकमल हाई स्कूल ताल कश्मीर में आज यौम असतज़ा मनाया गया, जिस दौरान डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के बतौर शामिल रहे, जबकि महकमा तालीम के साबिक प्रिंसिपल अशपाल सिंह बतौर मेहमान वखार मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने असतज़ा के किरदार की सराहना की और कहा कि समाज की तरक्की में असतज़ा का रोल अहमियत का हामिल होता है। प्रोग्राम में स्कूली बच्चों ने भी दिन के हवाले से अपने तकर्रुर पेश किए। बाद में मुंतज़मीन और मेहमानों की जानिब से असतज़ा की इज्जत अफजाई भी की गई। हमारे त्राल की एक परंपरा रही है, यहाँ से बड़े अच्छे स्कॉलर, इवन आईएएस ऑफिसर्स, इन केएस ऑफिसर्स, केपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले हैं। तो ये सब इन टीचरों की बदौलत है। क्योंकि इस दिन को राधा कृष्णन जी के नाम पे मनाया जाता है, मगर मैं हर टीचर को सलाम करता हूँ। राधा कृष्णन जी का नाम बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं सलाम करता हूँ अपने टीचरों को जिन्होंने पढ़ाया। मैं अपने बाप को सलाम करता हूँ जो एक टीचर है, जो बड़े रेस्पेक्टेबल टीचर त्राल में है। तो इसी तरह मेरी बीवी भी है। आज भी हमारे उस्ताद साहिबान थे, ये सारे टीचर हैं। इन सबको आज के दिन के लिए मुबारकबाद, इनकी कंट्रीब्यूशन। हमारे त्राल की एक परंपरा रही है, यहाँ से बड़े अच्छे स्कॉलर, इवन आईएएस ऑफिसर्स, इन केएस ऑफिसर्स, केपीएस ऑफिसर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस निकले हैं। तो ये सब इन टीचरों मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए बारामूला पुलिस ने पोनियार इलाके में एक मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके इसकी तहवील से नशावर मवाद बरामद किया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि पुलिस स्टेशन पोनियार की एक पुलिस पार्टी ने वादवारी खा पोनियार में एक शख्स को रोका है। उन्होंने कहा कि तलाशी के दौरान तहवील से 31 ग्राम चरस जैसा मवाद बरामद किया गया, जिसके बाद इसको गिरफ्तार करके पुलिस थाना मुंतकिल किया गया। गिरफ्तार शुदगा शनाख्त तनवीर अहमद शेख वल्द बशीर अहमद शाकिन के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस जिम्मन में पुलिस स्टेशन पोनियार में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। काबिल जिक्र है कि बारामूला पुलिस ने साल रवां के पहले 8 महीनों के दौरान 213 मुकदमे दर्ज करके 343 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है और मंशियात के कारोबार से हासिल की गई करोड़ों रुपये मालियत की जायदादें भी जब्त की गई हैं। सूडानी मुसल्ह अफवाज SAF और नीम फौजी रैपिड RSF के दरमियान तनाजात के नतीजे में अप्रैल के वसत से सूडान के अंदर और बाहर तकरीबन 45 लाख अफराद बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी उमूर OCHA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा कि तकरीबन 10 लाख अफराद पड़ोसी ममालिक में नकलो मकानी कर चुके हैं। OCHA के मुताबिक सूडान में तनाज़ा शुरू होने के बाद से अब तक कम अज कम 20 लाख बच्चे अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। इससे कबल पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन UNHCR ने 10 लाख से ज्यादा अफराद को जरूरी इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए $1 अरब अमरीकी डॉलर की अपील की थी, जो तनाज़ात की वजह से सूडान से 5 पड़ोसी ममालिक में जा चुके हैं। UNHCR ने अपने बयान में कहा कि इस बहरान का नतीजा मई में इब्तिदाई तौर पर पेश करदा तखमीना से दुगना हो गया है। इसमें कहा गया है कि 10 लाख से ज्यादा मुहाजिरीन और दीगर ममालिक के शहरी पहले ही मुंतकिल हो चुके हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। तदरीस एक मुक़द्दस पेशा है और असतिज़ा का मुकाम वालिदीन के मुकाम से बुलंद व बालातर। रविंद्र भारती में मुनक़िदा यौम असतिज़ा तक़रीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। करोड़ों लोगों के सुनहरी मुस्तक़बिल की राह हमवार करने का सहरा तदरीसी पेशे को जाता है। करीमनगर में यौम असतिज़ा तक़रीब से रियासती वज़ीर कमलाकर का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश, उस्मान सागर, हिमायत सागर और श्री राम सागर से फाजिल पानी का अखराज। शहर के बेशतर तालीमी इदारों को तातिल, आम जिंदगी मफलूज, चौकस रहने अवाम को मशवरा। तेलंगाना पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के CMD रघुमा रेड्डी ने बारिश की सूरत हाल पर लिया जायजा। बारिश के पेश नजर बिजली की सारिफीन को एहतियात करने का दिया मशवरा।
टीचर्स डे के मौके पर वज़ीर आज़म का असतज़ा को सलाम। डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर भी इन्हें पेश किया खिराज अकीदत। कांग्रेस ने G20 के दावतनामे में भारत लिखने पर उठाया सवाल। कहा, मोदी सरकार अपोजिशन के इत्तेहाद इंडिया से है खौफजदा। छत्तीसगढ़ के जिले सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान झड़प में 2 नक्सलियों की हुई मौत। सूडान में खाना जंगी, अब तक सूडान में 45 लाख अफराद बेघर। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर राब्ता बराए इंसानी उमूर में इंकिशाफ। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।